हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अकेडमिक आर्केड। तो चलिएगा, आज नंबर सिस्टम सी टेट पेपर फर्स्ट के नंबर सिस्टम और क्लास 5th to 8th क्लास का है संख्या पद्धति। तो कल मैंने आपको बताया हुआ था कि ये नंबर सिस्टम के इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में काउंटिंग बताई हुई थी। तो आज मैं आपको बताती हूँ फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है। देखो, फेस वैल्यू किसे कहते हैं? फेस वैल्यू का मतलब वास्तविक मान और प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानिक मान। वास्तविक मान मतलब रियल में उसका जगह क्या है, रियल में उसका मान क्या है वो, और प्लेस वैल्यू का मतलब क्या स्थान है उस जगह पर, उस संख्या में उस जगह पर क्या स्थान है। तो स्टूडेंट देखिएगा, वास्तविक जो प्लेस वैल्यू वो फेस वैल्यू होती है वो क्या होती है? फेस वैल्यू जो होती है किसी भी जो नंबर का जो मान होता है, जो वैल्यू होती है, जो कभी भी बदलती नहीं है। अगर यहाँ पर 5 है तो 5 का जो मान है जो है चेंज नहीं रहेगा, वही का वही रहेगा। समझ आया? कभी भी चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका वास्तविक मान होगा। जैसे कि 9 है, मैंने 9 को क्या कहा, इसका मान यही रहेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1, 10, 100 ऐसे नहीं चेंज होगा। उसका मान जो होगा वास्तविक मतलब फेस वैल्यू में जो दिख रहा है वही उसका रियल होगा। ठीक है, तो रियल में जो है वहीं पर होगा। जैसे कि प्लेस वैल्यू में क्या होता है स्टूडेंट, किसी भी जो अंक का मान होता है ना, वो स्थान के कारण, स्थान की विशेषताओं के कारण क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा 9 का मुझे स्थानीय मान निकालना है, तो 9 कौन सी पोजीशन में है? 1 पोजीशन में है, तो 9 × 1 = 9। ठीक है, अब मुझे 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर 5 कौन से पोजीशन में है? 1, 2, 3 पोजीशन में, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, 1, 10, 100 मतलब कौन सी पोजीशन में? 100। तो 5 × 100 = 500। तो इसी तरह से हम 2 की भी प्लेस वैल्यू, तो ये 1000 की वैल्यू 1000 की प्लेस पर है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो समझ आया आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर। तो चलिए स्टूडेंट, आज मैं आपको बताते हूँ आरोही और अवरोही, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्या बोला जाता है? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आरोही और अवरोही क्रम। तो चलिएगा, आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़ा क्रम, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर, और अवरोही बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। मतलब इसका मतलब क्या होगा? आरोही का होता है, आरोही का मीन्स होगा, आरोही का मीन्स क्या होगा स्टूडेंट? बढ़ता क्रम। क्या होगा? आरोही का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। और अवरोही का क्या होगा? घटता क्रम, घटता क्रम। तो स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा आरोही का मतलब क्या हुआ इसमें। देखो, आरोही वह क्रम जिसमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर अग्रसर होता है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 100 तक, है ना। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब क्या है? ये बढ़ता क्रम है। चीज़ें क्या हैं? छोटे से आगे की ओर बढ़ रही हैं। क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। ठीक है, ऐसी अवरोही क्रम क्या है? बढ़ने से घटता क्रम। क्या है? बढ़ रहा है, बढ़ने से छोटा। जैसे 9, 8, 10 ऐसे करके पढ़ते हैं ना हम। आपको पता है जब हम पीटी करते हैं, पीटी आपने देखा होगा, जब हम स्कूल में व्यायाम की मॉर्निंग में पीटी चलती है ना हमारे, तो हम क्या करते हैं? पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बोलते हैं 8, 7, 6, 5, 4, 3 ऐसे बोलते हैं ना। तो आप याद रखना, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जो हम क्या करते हैं? पीटी करते हैं। मॉर्निंग की असेंबली के बाद जो पीटी की जाती है, फिजिकल एक्टिविटी जो होती है एक्सरसाइज में, उसमें क्या करते हैं कि पहले हमें टीचर क्या पढ़ा, किसमें हमें बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में बोलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, असेंडिंग ऑर्डर में बोलते हैं। देखो, मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देती हूँ। 1 से 8 की ओर जाते हैं, है ना। और यहाँ पर 8 से फिर से किसकी ओर जाते हैं? 1 की ओर जाते हैं। तो आपको पता चला कि हमारी जो पीटी का ऑर्डर होता है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है। क्या होता है स्टूडेंट?
तो समझ आया स्टूडेंट आपको? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको आई होप समझ आया होगा। यहाँ पर सीटेट पेपर फर्स्ट में और क्लास 5th से लेके 8th तक की क्लास में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको यहाँ बताया। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ स्टूडेंट, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, देखो असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 10। डिसेंडिंग में जाएंगे, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे हम 8 7 6 5 4 3 2 1। अब मैंने यहाँ डेड लिखा है, आगे भी हम जा सकते हैं -1 0 ऐसे करके जा सकते हैं, हम इसमें आगे जा सकते हैं। पर डिसेंडिंग ऑर्डर का ये होगा, हमें वो जाने की ज़रूरत नहीं है। आप असेंडिंग ऑर्डर में तो कितना भी आगे काउंट ही कर दें। तो आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। और आप लोग अगर नए स्टूडेंट हैं, अगर छोटी क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आप मैथमेटिक्स की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ लाइव क्लास में भी मैंने आप लोगों को ये समझाया हुआ है। लाइव क्लास में भी आज आपको पूरा असेंडिंग और डिसेंडिंग समझाया हुआ है, प्लेस वैल्यू समझाइए और अदर भी चीज़ें आपको समझाई हुई हैं। तो आप वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। और थैंक यू सो मच। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।